हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड को लेकर न्यूज है, लेकिन इसका रिजल्ट भी आया हुआ है। तो रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक से ये संबंधित एक न्यूज है और उस न्यूज में क्या है, चलिए देखते हैं। तो आ गए हैं दोस्तों न्यूज पे। कंपनी बोनस पे विचार करने वाली है और वह विचार कितने तारीख को होने वाला है दोस्तों? तो यह विचार 5 दिसंबर को होने वाला है और अभी तक स्टॉक ने 830% तक का रिटर्न दिया है 3 वर्षों में। यहाँ पे आप देख सकते हो जो यह कंपनी है, जो यह स्टॉक है, अंडर 30 रुपये में मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। अब हम आ गए हैं दोस्तों एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में देखने के लिए। इसकी वेबसाइट पे हम आ गए हैं और इसकी बिजनेस को पहले ट्रैक करेंगे। आप देखिए कि यह कंपनी गारमेंट सेगमेंट में काम करती है। कारपेट वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हैंडमेड कारपेट का। साथ में आप देख सकते हैं ट्रैवल बिजनेस में भी यह कंपनी है। यहाँ पे आप देखिए maujitrip.com के नाम से यह कंपनी अपना कारोबार चला रही है। आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल्स के द्वारा। अगर हम इनके क्लाइंट में देखें तो क्लाइंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो IESI ऐसे करके, और ITC होटल, जैप ITC, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जैप IT, सॉरी। और यहाँ पे और कुछ कंपनियाँ हैं जैसे कि इनका नाम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लोकसभा। ये सभी लोग इनके क्लाइंट हैं। भारत सरकार से लेकर और बहुत सारी कंपनियाँ क्लाइंट हैं। कंज्यूमर अफेयर वगैरह भी क्लाइंट हैं इनके। तो दोस्तों, इसके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे आ सकते हो। एक बार शॉर्ट में कुछ चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब चलते हैं इसकी जर्नी को अगर हम देखना चाहें तो दोस्तों, इस कंपनी को स्टार्ट किया था धीरेन्द्र गुप्ता ने। यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये कंपनी मिर्ज़ापुर से स्टार्ट हुई थी। आप यहाँ पे देख पाओगे 2015 से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। और अगर हम इसके बिजनेस को देखें, बिजनेस सेगमेंट में अगर कुछ चीज़ों को देखें तो आईटी सर्विसेज और मैन पावर सप्लाई करती है कंपनी, जिससे कि 65% का रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से बातें कही गई है। और टेक्सटाइल और गारमेंट सेगमेंट से 34% का रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। आप यहाँ पे देखिए SBC डिजाइन, SBC एफ रूट IED के तहत। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ और इन्फॉर्मेशन पे। वैसे कंपनी काफ़ी अच्छी है। रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है। तो दिल्ली से आप देख रहे हैं कि इंडिया के दिल्ली से 83% का रेवेन्यू, अब प्लस झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8% और 9% का रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है आईटी प्लस मैन पावर सप्लाई सेगमेंट को लेकर। यहाँ पे आप देखिए कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, दिल्ली गवर्नमेंट एंड झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी के प्रमोशन के लिए यहाँ पे बातें की जा रही है। चेंज ऑफ KMP यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इनके निधन के बाद मिस्टर धीरेन्द्र गुप्ता को, जो मिस्टर धीरेन्द्र गुप्ता इनके फादर थे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नए MD हैं मिस्टर गोविंद गुप्ता, मिस्टर धीरेन्द्र गुप्ता के स्थान पे इनको 5 साल के लिए बैठाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे IPO की डिटेल दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और साथ में जो कंपनी का फोकस है वो किस पे है, उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को, जैसे कि इसका मार्केट कैप 622 करोड़ रुपए है। 29 रुपये 40 पैसे के भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। 30 का हाई है, 10 का लो है। तो एक स्टॉक 60 रुपये तक आराम से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर अच्छा बोनस की न्यूज़ आ गई तो स्टॉक का PE अभी 53 है। अभी बोनस की न्यूज़ आई नहीं है दोस्तों, ये बैठक होने वाली है, उसमें डिक्लेयर होगा। इंडस्ट्री का PE 27 है, यानी अपनी इंडस्ट्री से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ROC और ROE के हिसाब से स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। बुक वैल्यू 2 रुपये है और फेस वैल्यू 1 रुपये दिखाई पड़ रहा है।
दोस्तों अगर हम पीएनएल को देख लें तो पीएनएल में आप पाएंगे कि मार्च 12 में 2 करोड़ की कंपनी सेल्स कर पा रही थी, आज 214 करोड़ की सेल्स कर पा रही है। वहीं नेट प्रॉफिट को देख लें तो 2017 तक कोई भी प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट नहीं किया। आज कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे 7 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गई है, और ये मात्र अगर हम देखें तो 2020 से अब तक हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि 2%, कभी 0% हुआ करता था, आज यह ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% हो गया है। दोस्तों किसी भी कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बैलेंस शीट पे अगर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि रिजर्व 1 करोड़ से बढ़ के 21 करोड़ हो गया है, और जो बोरोइंग थी अब वो 0 हो चुकी है। साथ में कंपनी के पास कुछ फिक्स्ड एसिड भी है 8 करोड़ का। अब दोस्तों बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 67% की होल्डिंग पहले थी, अब फिलहाल में 65% की है, और जो एफआईआई हैं उनके पास, इन्होंने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, अब इनके पास होल्डिंग है 0.16%, और जो पब्लिक हैं उनके पास 34% की होल्डिंग है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ एचएनआई भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें से निकल गए हैं। थोड़ी बहुत होगी इनके पास, लेकिन इसमें कुछ हैं जैसे कि लक्ष्मी श्री जो है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे 1.53% है, और उसी के साथ एमएस स्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास भी 1.20% की होल्डिंग है। दोस्तों और जो लोग हैं उनके पास भी होल्डिंग होगी, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी होगी या फिर निकल गए होंगे। तो ये कुल मिला जुला कर कहें तो बैलेंस शीट और फंडामेंटल के हिसाब से यह स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे ड्राइव कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। अगर बोनस की घोषणा हो जाती है तो इसमें